स्कूली बच्चों को आई फ्लू से बचाव के टिप्स दिए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर नगर के एक स्कूल में छात्र छात्राओं को आई फ्लू से बचाव के टिप्स दिए गए। प्रधानाचार्य ने स्कूली बच्चों को बताया कि बरसात के बाद बढ़ती उमस और गर्मी के प्रकोप एवं पसीने के कारण उनकी आंखों में इन्फेक्शन होने से इंजेक्टिवाइटिस अर्थात आई फ्लू हो जाता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में आंखें आना भी कहते हैं। आई फ्लू आंखों को देखने से नहीं होता, बल्कि आंखों को बार बार छूने से होता है। इससे बचाव बनाए रखने के लिए तेज धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए और काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। गर्भवती महिला को रक्त देकर बचाई जान, पेश की मानवता की मिसाल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का है। आपको बता दें कि बेसिक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। प्रत्येक मनुष्य को समय समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सभी दानों से बढ़कर ये एक महादान होता है, जिसको कहा जाता है रक्तदान। ऐसा ही एक मामला चंदौसी शहर में सामने है, जहां पर एक गर्भवती महिला दूसरे समुदाय की जरीफन को पॉजिटिव रक्त कहीं नहीं मिल रहा था और महिला मरीज को हीमोग्लोबिन मात्र 8.2 रह गया और प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई। रात के 11 बजे होने की वजह से मरीज का तीमारदार को कहीं रक्त नहीं मिल पा रहा था। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जीवन रक्तदाता संस्था अनुज बासरणे से संपर्क किया। अनुज ने तुरंत रक्तवीर विशाल अग्रवाल को बुलाकर गर्भवती महिला को ब्लड देकर जान बचाई और एक मानवता की मिसाल पेश की। चंदौसी के निजी अस्पताल में जरीफन उम्र 28 वर्ष पति लल्ला बाबू निवासी छतरपुर जिला रामपुर प्रसव के दौरान रक्त कम आया, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। महिलाओं ने धूमधाम से मनाया तीज का त्योहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर बुधवार को आयोजित गीता सत्संग भवन में गीता सत्संग महिला मंडल के द्वारा तीज उत्सव धूमधाम से मनाए गए। संयोजिका इंदु अग्रवाल ने भूजल सप्ताह पर अपने विचार व्यक्त किए, सदस्यों को पानी बचत तथा पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षता रागिनी अग्रवाल ने की। इस अवसर पर संयोजिका इंदु अग्रवाल, अध्यक्ष रागिनी अग्रवाल, रानी अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, कविता अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, मंजू, रेणु, साधना, पूनम, उषा, रेखा, सालू, रीता, शोभा, बीना, मनीषा, मीरा, कमलेश, नीरा, बीनू, अरुणा, सुनीता, चंचल, पवन, इंद्रेश, नीलम, मृदुला, निशा, सीमा, रेखा, ऋतु, सोनी, पूनम, रेशमा आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद ने मनाई दास टंडन की जयंती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर भारत परिषद शाखा ने पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का शुभारंभ चित्र पर माल्यार्पण करके किए गए। उसके उपरांत वंदे मातरम गाए गए। डॉक्टर दुर्गा टंडन ने कहा कि उनका जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका प्रभाव टंडन दास पर भी पड़ा। टंडन शुरू से ही लिखने पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सिटी एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय में हुई। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी व्यक्तिगत नेता तो थे, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता एसएन शर्मा व संचालन डॉक्टर दुर्गा टंडन ने किया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी अभिषेक गुप्ता, हिमांशु, अनुष्क गुप्ता, प्रेमपाल, एचबी शायर, इंद्रेश, नीरज, सचिन, विनोद आदि रहे। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। कथावाचक ने दूसरे दिन बताया ईश्वर प्राप्ति की पात्रता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर श्रावण के अधमास माह के दिन बुधवार को अनुष्क सेलिब्रेशन हॉल गौशाला रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा में बाल व्यास मृदुल किशोर महाराज ने परीक्षित का परिचय देते हुए उनकी ईश्वर प्राप्ति की पात्रता को बताया। जिसने जन्म मिलने से पूर्व भगवान दर्शन कर लिया, जिसे सुखदेव जैसा महान वैराग्यवान संत बिना निमंत्रण उपदेश करने को पधारो, वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। सामान्य व्यक्ति जब कथा श्रवण करता तो उसका मन भ्रमित रहता है, परंतु परीक्षित ने तो कथा श्रवण में 7 दिन 7 रात अन्न जल निद्रा आदि का त्याग कर कथा श्रवण की स्थिति में तो भगवान के परम भक्ति हो सकते हैं। इस कथा में अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर दुर्गा टंडन, एसएन शर्मा, पूनम शर्मा, रमेश अधीर, डीसी गुप्ता, भावना गुप्ता, राजेश सिंह, अनीता सिंह, मुकेश वैष्णव सक्सेना, ओम शर्मा, हितेश गुप्ता, देवकली, उर्मिला, अलका, दीप्ति, ज्योति, करुणा, गुंजन, गीता, संध्या एवं भारत विकास परिषद शाखा सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक थाने पर एक स्पेशल यूनिट का गठन करें, यह कहना सीओ यातायात का।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों से नामित दो निरीक्षक अपराध एवं उप निरीक्षक को उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील में पारित आदेश 15 सितंबर 2022 के अनुपालन में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एवं निदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस को त्वरित निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थाने पर एक स्पेशल यूनिट का गठन करें। यूनिट में नियुक्त अधिकारी गणों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक संभल के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में ARTO में प्रभारी यातायात द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराए गए। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी संभल ने किया वृक्षारोपण। आपको बता दें कि वृक्ष कुदरत का एक अनमोल और बहुमूल्य तोहफा है। इसके बिना धरती पर हमारा जीवन असंभव है। खंड शिक्षा अधिकारी संभल बबीता सिंह ने उच्च प्राथमिक विद्यालय शरीफपुर में प्रांगण में इंचार्ज अध्यापक प्रदीप कुमार व शिक्षक संकुल सचिन कुमार, शिक्षक अरविंद थरानिया के साथ वृक्षारोपण किया। अपने विद्यालय सुपरविजन के दौरान शिक्षकों को जल्दी निपुण विद्यालय घोषित करने के लिए मोटिवेट किया। वृक्षारोपण कर प्रकृति को हरा भरा सौंदर्यपूर्ण रखने का आदि भी संदेश दिया। इस अवसर पर राजीव कुमार, प्रियम गोयल, गीतांजलि, पिंकी, योगेंद्र पाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।